सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज का दिन प्रभु की कृपा दया और उसके अनुग्रह से हमें मिला है, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते और उस महान परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति, तारीफ करते हम, क्योंकि वो प्रभु हमारे लिए भला, वो वफादार है, वो विश्वास योग्य है और उसके वायदे प्रतिज्ञा सच्ची है। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि उसने अच्छी आराधना होने के लिए हमारी सहायता किया और प्रभु ने हमारी अगुवाई किया कि हम परमेश्वर की आराधना, महिमा, स्तुति करते उसके नाम को ऊंचा कर सके। आइए एक वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक छोटी प्रार्थना परमेश्वर से करें। स्वर्गीय पिता, एक और बार दिल की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो हमारा ताजा मन्ना है, जो हमें प्रभु हमारी आत्मा को तृप्त करता, हमारी आत्मा को बहाल करता है, जो मधु से भी मीठा है। पिता, वो आज ताजा मन्ना अपने वचन से हमें दीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी सहायता कीजिए पिता, ताकि हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकें। प्रभु हमसे बोले, बातचीत करें, हमारी अगुवाई करें। आज हम तेरी स्वर्गीय वाणी को सुनना चाहते हैं, स्वर्गीय सलाह को लेना चाहते हैं। प्रभु हमें सलाह दीजिए, अपनी वाणी हमारे कानों में दीजिए प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा करें। आदर सब आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का मेरा संदेश, जैसे मैंने पहले से बताया था, फेसबुक में या व्हाट्सएप में या ग्रुप में मैंने डाल रखा था, जो आज का हमारा विषय है परमेश्वर के घराने के बर्तन। परमेश्वर के घराने के बर्तन। मैं चाहूंगा उस आयत को हम पढ़ेंगे जो मैंने लिया है, 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 20 और 21 आयत में से। आप प्लीज आप में से कोई पढ़िएगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय 20 और 21 आयत। बड़े घर में न केवल सोने चांदी के ही, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कलीसिया को तिमोथी को लिखते समय इस बात को बता रहे हैं कि बड़े घर में ना केवल सोने चांदी के, परंतु मिट्टी और काठ के, मतलब लकड़ी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर के लिए और कोई अनादर, कोई निरादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, तो वह आदर का बर्तन, तो वो भी आदर का बर्तन ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की परमेश्वर लिखे उसको इस्तेमाल करेगा। प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़े घर की चर्चा हो रही है। हम तो यदि अपनी पिछली बैकग्राउंड स्टोरी, अपना जीवन देखें, हम तो गंदे थे, भटके हुए थे, विरोधी थे। रोमियो की पत्री पढ़ते समय हमारी वास्तविक स्थिति हमें पता चलेगा। वहां पर लिखा है, हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हम अपराधी थे, हम दुश्मन थे, हम बैरी थे, हम परमेश्वर के खिलाफ चलने वाले थे और हम भक्ति रहित थे, ईश्वर रहित थे, प्रभु से दूर थे। ये सब मेरी और आपके जीवन की कहानी परमेश्वर के वचन में लिखी है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने स्वर्गीय महिमा को छोड़ा, आज से 2021 साल पहले इस धरती पर मनुष्य बनकर आया। हमारे गुनाह, हमारे पाप, हमारी बदकारियां, हमारी खताएं, हमारी सजा, हमारा दंड अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया और हमारे सारे पापों से वह आजाद करके हमें धर्मी बनाया। ना केवल हमें पवित्र किया, बल्कि हमें अपने घराने के सदस्य बना लिया, हमें अपने घराने के मेंबर बना लिया और अपने परिवार के सदस्य हमें बना लिया। यूहन्ना इस बात को और जोर दे के लिखता है। यदि हम यूहन्ना की पत्री 1:12 पढ़े तो वहां पर यूहन्ना बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। प्रियो, अब हम एक विश्वव्यापी बहुत बड़े परिवार के सदस्य हैं। जैसे मैंने बताया, पहले नहीं थे, पहले तो हम दूर थे, पहले हम खिलाफ थे, पहले हम विरोधी थे, पहले हम बैरी थे, पहले हम दुश्मन थे। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम उसके परिवार के सदस्य बन गए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो इतने बड़े सौभाग्य के लिए कि हम उसके बेटे और बेटियां, हम उसकी संतान बन गए हैं। और इफिसियों की कलीसिया में लिखते समय पौलुस और बहुत अच्छे से एक बात को लिखता है। मैं चाहूंगा उस आयत को भी आप पढ़िएगा, 2 अध्याय उसका 19 आयत। इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 19 आयत। इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी, हम स्वदेशी हैं। हालेलुया, हम विदेशी नहीं हैं। जैसे लोग हमें बोलते ये विदेशी धर्म है, यीशु मसीह विदेशियों का देवता है, हम विदेशी नहीं है। लेकिन अब हम विदेशी नहीं रहे। विदेशी तो हम तब थे जब हम बैरी थे, विदेशी तो हम तब थे जब हम दुश्मन थे, विदेशी तो हम तब थे जब हम ईश्वर रहित थे, विदेशी तो हम तब थे जब हम भक्तिहीन थे, विदेशी तो हम तब थे जब हम परमेश्वर से दूर थे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद लिखा अब तो विदेशी नहीं रहे, क्या हो गए? अब हम स्वदेशी हो गए और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के घराने के लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के लोग हैं, परमेश्वर के परिवार के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। हमारा परिवार विश्व में बहुत बड़ा परिवार है। दुनिया के कोने कोने में हमारे परिवार के लोग पाए जाते हैं। दुनिया के किसी भी गांव में जाएं, हमारे परिवार के लोग पाए जाएंगे। अफ्रीका के जंगलों में भी चले जाएं, वहां पर भी हमारे परिवार के लोग पाए जाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमारे परिवार के लोग नहीं है। हालेलुया। हमारा परिवार विश्व में सबसे बड़ा परिवार है और उस बड़े परिवार के हम सदस्य हैं, उस बड़े घराने के हम परिवार के मेंबर हैं और उस बड़े घराने के हम सदस्य हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर जो दूसरा तिमोथी में पौलुस जो बता रहा है, बड़े घर में बहुत तरह के बर्तन होते हैं। उस बड़े घर के हम बहुत तरह के बर्तन हैं जो हम कलीसिया में हैं। कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई लकड़ी का है, कोई मिट्टी का है, अलग अलग तरह के बर्तन हैं। और ये तो अच्छी बात है, कोई सोने का, कोई चांदी का, कोई लकड़ी का, कोई मिट्टी का है। लेकिन वहां पर लिखा है कोई कोई आदर के लिए है। वो पढ़िएगा, मैं चाहूंगा उस बात को। वह तो कोई आदर के लिए है, कोई आदर, कोई बर्तन आदर के लिए, और कोई अनादर के लिए, कोई बर्तन अनादर के लिए भी है। लेकिन आई हैव ए गुड न्यूज फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है। जो अनादर का बर्तन है वो अनादर का बर्तन नहीं रहेगा। लिखा है जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा, जो कोई अपने आप को पवित्र करेगा और स्वामी के हाथ में दे देगा, वफादारी के साथ स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा और स्वामी के काम आएगा। लिखा है। हालेलुया। हमारा परिवार जो सबसे बड़ा परिवार है, यीशु मसीह हमारे परिवार का मुखिया है, वो हमारे परिवार का पापा है, वो हमारे परिवार का डैडी है और हम उसके बेटे बेटियां। अलग अलग तरह के जो बर्तन है, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई लकड़ी का है, कोई मिट्टी का है। लेकिन यदि कोई आदर का है, कोई अनादर का है, जो अनादर का बर्तन अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देगा, स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। जो कोई साधारण सा बर्तन भी अपने आप को वफादारी के साथ पवित्र और शुद्ध करके स्वामी के हाथ में दे देगा, स्वामी मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र करें और मुझे इस्तेमाल करें, मैं तेरे घर का काम करना चाहता हूं, तो लिखा स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये हमारे परिवार के मुखिया का वायदा है, जब हमारे परिवार के जो हेड है यीशु मसीह, उसका ये वायदा है कि स्वामी उसको इस्तेमाल करेगा। आज बाइबल में से केवल 2 लोगों को मैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहूंगा, और कैसे वो साधारण बर्तन थे परमेश्वर के घर के, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया। स्वामी हम भी इस्तेमाल होना चाहते हैं, और परमेश्वर ने, उनके पापा ने, उनके परिवार के मुखिया ने उनको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए। मैं दिखाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, ताकि हमारा विश्वास बढ़े और हम उत्साहित होकर स्वामी के कार्यों के लिए लग जाएं, अपने परिवार के पापा के कार्यों के लिए लग जाएं, जो हमारे परिवार ने, जो हमारे डैडी ने, जो हमारे पिता ने जो हमें काम दिया है।
प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय पढ़िएगा जल्दी से। प्रेरितों के काम 6 अध्याय, वहां पर उसका टाइटल पढ़ते समय आपको पता चलेगा 7 सेवकों का चुना जाना। थोड़ी सी बैकग्राउंड यदि मैं आपको बताऊं, यरूशलेम की कलीसिया का जिक्र है। यरूशलेम की कलीसिया में खाना खिलाने को लेकर कुछ पक्षपात, कुछ भेदभाव, कुछ गड़बड़ी होना शुरू हुआ। और जब उन्होंने देखा खाना खिलाने के लिए गड़बड़ी हो रही है, पक्षपात हो रहे, भेदभाव हो रहे, उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है। और उन्होंने सोचा ये बात हमें प्रेरितों तक लेके जानी चाहिए, ये पास्टरों तक लेके जानी चाहिए। उन्होंने पास्टरों के पास इस बात की कंप्लेंट करी। पास्टरों ने बोला ये काम हमारा नहीं है, खाना खिलाने की खाना खिलाने का काम, ये झाड़ू पोछे का काम, ये साफ सफाई का काम ये हमारा नहीं है। हमारा काम किसका कौन सा है? हमारा काम है वचन का प्रचार करना और प्रार्थना करना। इसलिए अपने में से 7 लोगों को चुनो जो इस काम को कर सके, ताकि काम बांटकर अच्छे तरीके से उस काम को किया जा सके। उन्होंने 7 लोगों को चुना। वो 7 लोगों के नाम वहां पर बताए गए हैं, लेकिन एक व्यक्ति उन 7 में से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसका नाम है फिलिप्पुस। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में है। उस व्यक्ति का नाम है फिलिप्पुस। फिलिप्पुस प्रियो, जो इफिसियों की 4 अध्याय 11 पद में जो 5 प्रकार की सेवकाई है, उनमें से फिलिप्पुस नहीं है। ना तो फिलिप्पुस टीचर है, ना फिलिप्पुस नबी है, ना फिलिप्पुस पास्टर है, ना फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार करने वाला है, ना ही फिलिप्पुस रखवाला है। उनमें से फिलिप्पुस कोई भी कैटेगरी नहीं रखता। फिलिप्पुस एक साधारण आदमी है, लेकिन उस साधारण आदमी ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया। परमेश्वर पिता, मैं साधारण बर्तन हूं तेरे घर का, लेकिन मैं इस्तेमाल होना चाहता हूं, मुझे इस्तेमाल कीजिए। स्वामी ने उसको हाथ में लिया और खाना खिलाने की सेवकाई उसको दी गई। मेरे प्रिय लोगों, जितने मुझे सुन रहे हैं या ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा काम नहीं है। परमेश्वर के घर का हर एक काम बड़ा काम है, और उसका प्रतिफल कोई परमेश्वर का दास हमें दे या ना दे, लेकिन उसका प्रतिफल परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। परमेश्वर के घर में एक छोटा सा दरी बिछाने का काम भी, परमेश्वर के घर में खाना खिलाने का काम भी, परमेश्वर के घर में बर्तन साफ करने का काम भी, परमेश्वर के घर में साफ सफाई का काम भी, कोई काम छोटा काम नहीं है। और परमेश्वर की दृष्टि में उसके घर का हर एक काम बहुमूल्य है, और उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। फिलिप्पुस को केवल खाना खिलाने का काम दिया गया, लेकिन उसको मालूम है ये मेरे परमेश्वर के घर का काम है, ये मेरे पापा के घर का काम है, और इसलिए मैं इसको खुशी खुशी आनंद के साथ करूंगा, बिना कुड़कुड़ाई करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ भी करो बिना कुड़कुड़ाए किया करो। कुछ भी काम हमें मिलता है, साफ सफाई का काम हमें मिलता, दरी बिछाने का काम मिलता, खाना खिलाने का काम मिलता, खाना खिलाने के बाद बर्तन साफ करने का काम मिलता। हर एक काम लिखा है बिना कुड़कुड़ाए खुशी से किया करो, क्योंकि उसका प्रतिफल परमेश्वर के पास है। हालेलुया। फिलिप्पुस को खाना खिलाने का काम मिला है, और वो खुशी खुशी बिना कुड़कुड़ाए खाना खिलाने का काम करता रहा। परमेश्वर ने देखा ये खाना खिलाने के काम में विश्वास योग्य है, ये खाना खिलाने के काम में वफादार है। परमेश्वर उसको एक स्टेप ऊपर लेकर आया। मालूम है क्या करा? उसको प्रचार करने का काम दे दिया। पढ़िए 8 अध्याय उसका 4 या 5 है। जो तितर बितर हुए थे, 5 पद पढ़िए। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। देखिए प्रिय, एक साधारण व्यक्ति, कलीसिया का एक साधारण बर्तन, खाना खिलाने के लिए वफादार था। परमेश्वर ने उनको सुसमाचार प्रचार करने का कार्य दे दिया, और वो जाकर सामरिया नगर में मसीह यीशु का प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। ये साधारण बर्तन है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दिया। स्वामी इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जब उसने प्रचार करना शुरू किया, जाके पढ़िएगा आगे क्या हो गया। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चीज वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया। और लोग मन लगाते थे उसकी बातों पे, जो वो प्रचार करता था, लोगों को समझ में आता था, लोग विश्वास करते थे।
और आगे यदि पढ़ेंगे, बड़े चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर भूत प्रेत जादू टोने वाले सब उसके प्रचार के द्वारा विश्वास में आने लगे। बड़े अद्भुत चमत्कार, दुष्ट आत्माएं दूर से देखने की चिल्लाती थी, निकल जाती थी। जादू टोना वाले अपनी जादू टोने तंत्र क्रियाओं की किताबें, धागे, तवीज लाके उसके सामने फेंक देते थे। इब्न शिमोन नाम जादूगर, वहां जिक्र है वहां का उसका, वो भी आ गया, अरे मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूं। देखिए एक साधारण बर्तन को कैसे प्रभु इस्तेमाल कर रहा है बड़े बड़े लोगों के बीच में, जादू टोना वालों के बीच में, अंधकार की दुनिया के बीच में, कैसे उसके द्वारा अद्भुत काम उसने करने शुरू कर दिए। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए एक उदाहरण है। बाइबल के अंदर सारी बातें इसलिए लिखी है, लेकिन मेरे और आपके समझने के लिए। दूसरा तिमोथी 3:16 जब आप पढ़ेंगे, देखिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, हमें समझाने सुधारने के लिए, हमारी समझ के लिए लिखा गया है। ओ फिलिप्पुस का जीवन इसलिए लिखा गया, फिलिप्पुस एक साधारण विश्वासी, एक साधारण बर्तन होते हुए प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया। तो मैं और आप जब परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के परिवार के साधारण बर्तन हैं, यदि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को देंगे, स्वामी हमें भी अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, स्वामी हमें भी अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। फिलिप्पुस ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाने शुरू किए, जादू टोने वाले आ गए, तंत्र क्रिया करने वाले आ गए, भूत प्रेत वाले आ गए, और सब लोग छुटकारा चंगाइयां पा रहे हैं, और सामरिया नगर में एक बड़ा चर्च बन गया। हालेलुया। शॉर्ट में जा रहा हूं मैं, ये वो स्वर्गदूत फिलिप्पुस के पास आ रहा है, प्रभु स्वर्गदूत को भेज रहे हैं। जो वफादार लोग हैं, जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो परमेश्वर के घर में वफादारी के साथ अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं, उनके लिए स्वर्गदूत आके सेवा टहल करते हैं, उनके लिए स्वर्गदूत आके उनकी अगुवाई करते हैं, स्वर्गदूत आके उनकी मदद करते हैं, स्वर्गदूत आके उनकी सहायता करते हैं, स्वर्गदूत आके उनका मार्गदर्शन करते हैं। जो लोग परमेश्वर के घर के लिए वफादार होते हैं, 1000 गवाही मैं स्वर्गदूतों की यहाँ खड़े होकर बोल सकता हूँ, जो परमेश्वर के लोगों की सेवा टहल करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों की मदद करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करते हैं। स्वर्गदूत, फिलिप्पुस के पास स्वर्गदूत आया और उसने बोला जंगल में जा, और वहां पर एक फाइनेंस मिनिस्टर कूश देश का खोजा, वो जा रहा है, उसको सुसमाचार सुना, उसको बता जाके, और उसने फिलिप्पुस ने फाइनेंस मिनिस्टर को सुसमाचार सुनाया। ना केवल सुसमाचार सुनाया, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर को बपतिस्मा देने का सौभाग्य वो फिलिप्पुस को मिला है। हालेलुया। पतरस को इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिला, पौलुस को इतना बड़ा सौभाग्य नहीं मिला, और ये सौभाग्य एक साधारण परमेश्वर के घर के बर्तन को मिला है। प्रिय लोगों, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के घर के बेशक साधारण बर्तन हैं, मिट्टी और काठ के हो सकते हैं, लेकिन यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे, अनादर के बर्तन हो सकते हैं, लेकिन यदि अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, परमेश्वर हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, स्वामी हमें इस्तेमाल करेगा, हमारा पापा हमें इस्तेमाल करेगा, और वो अपनी महिमा को हमारे जीवन से देगा। हालेलुया। एक और व्यक्ति जो मैं परमेश्वर के वचन से आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़िए, उसका 36 और 37 आयत को पढ़िए। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 36 और 37 आयत। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है यूसुफ। यहाँ पर बताते हैं यूसुफ नाम का एक व्यक्ति है जो गोत्र से लेवी है, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। प्रेरितों ने, पास्टरों ने उसका नाम जो है यूसुफ से बदलकर बरनबास रख दिया। प्रियो, क्यों प्रेरितों ने इसका नाम बदल दिया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि प्रेरितों को इसका नाम बदलना पड़ गया? क्या यूसुफ इसका नाम अच्छा नहीं था? इसके माँ बाप ने बहुत अच्छे से इसका नाम रखा होगा, लेकिन क्यों पास्टरों को इसका नाम बदलने की जरूरत पड़ गई? कुछ क्वालिटी इसके अंदर है प्रियो, कुछ गुण इसके अंदर है मेरे प्रियो, इसलिए प्रेरितों ने इसका नाम यूसुफ से बदलकर इसका नाम बरनबास रख दिया, क्योंकि इसके अंदर एक क्वालिटी है,
इसके अंदर कुछ क्वालिटी है। बरनबास का मतलब है मेल कराने वाला, शांति कराने वाला, शांति का पुत्र। और पिछले प्रेरितों ने इसका नाम बदलकर बरनबास रख दिया, क्योंकि ये शांति कराने वाला है, ये मेल कराने वाला है। आज लड़ाई झगड़ा कराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मेल कराने वाले लोग प्रिय दुनिया में बहुत कम हैं। शांति प्रिय लोग बहुत कम हैं। बरनबास, यूसुफ जिसका नाम पहले था, उसके अंदर ये क्वालिटी है मेल मिलाप की, शांति कराने की, रिकंसिलिएशन की, मेल मिलाप करवाने की। इसके पास एक अच्छा हार्ट है। इसके साथ साथ प्रभु के राज्य के लिए कुछ भी करने के लिए इसके पास एक दिल है। इसको मालूम है मैं परमेश्वर के घर का एक बर्तन हूँ, मैं परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य हूँ, मैं परमेश्वर के घराने का एक मेंबर हूँ। परमेश्वर का घराना मेरा घराना है, परमेश्वर का परिवार मेरा परिवार है, परमेश्वर के घर की जरूरत मेरी जरूरत है, परमेश्वर के घर की कमी मेरी कमी है। ये इसके अंदर खूबी है। और कैसे पता चलता है इस बात का? 37 आयत को पढ़िएगा। उसकी कुछ भूमि थी, उसकी कुछ जमीन थी। बरनबास के पास कुछ जमीन थी प्रियो, और हो सकता है ये जमीन उसने अपने बच्चों के लिए रखी होगी। कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, उनको घर मकान बना के दूंगा, उनको बिजनेस शुरू करवाऊंगा। बहुत से सपने बरनबास के अपने परिवार को लेकर हो सकते हैं, बहुत सी इच्छाएं बरनबास की अपने घराने को लेकर हो सकती है, लेकिन उसको मालूम है मेरा परिवार जो एक छोटा परिवार है हमारा, लेकिन उससे बढ़कर मैं एक बड़े परिवार का भी सदस्य हूँ। जैसा हमने पढ़ा था, बड़े घर में बहुत तरह के बर्तन हैं, कोई सोने का है, कोई चांदी का है, कोई लकड़ी का है, कोई मिट्टी का है। और इसलिए इसको मालूम है मेरी जिम्मेदारी मेरे बड़े परिवार के लिए भी है, जरूर मैं छोटे परिवार के लिए मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे बढ़कर जो मुझे जीवन और श्वास देता, जो मुझे तंदुरुस्ती देता है और जो मुझे संभाल के रखता है, जो मुझे शारीरिक क्षमता देता है कमाई करने के लिए और कामकाज करने के लिए, रोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, उस बड़े घर के लिए भी मेरी कुछ जिम्मेदारी है। क्या उसकी कुछ जमीन थी? आज उसने क्या किया? जिसे उसने बेचा, उसने जमीन को बेच दिया और दाम के रुपए लाकर, और सारे जमीन के पैसे लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। कहाँ रख दिए? प्रेरित मतलब पास्टर, पास्टरों के पास सारे पैसे लाके रख दिए। क्यों? क्या ऐसी बात थी, क्या ऐसी खूबी थी, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उसने सारे पैसे लाके चर्च में रख दिए? क्योंकि वो जानता है परमेश्वर के घर की जरूरत मेरी जरूरत है, परमेश्वर के घर की कमी मेरी कमी है, परमेश्वर के घर में यदि कुछ किसी वस्तु की जरूरत है उसको मैं खड़े होकर पूरा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? क्या बाहर का कोई व्यक्ति आके चर्च की जरूरतों को पूरा करेगा? क्या गांव का कोई आदमी आके भवन की जरूरतों को पूरा करेगा? क्या कोई बाहर का परिवार का सदस्य हमारे परिवार की जरूरत पूरी करेगा? नो, परिवार हमारा है तो जरूरतें भी हमें ही पूरी करनी पड़ेगी। परिवार हमारा है तो कमी घटी भी हमें ही देखनी पड़ेगी। अगर कोई कमी है, अगर कोई घटी है, अगर कोई जरूरत है तो उसके लिए हमें ही प्रियो एक मन एक चित्त एकजुट होके हमें ही खड़े होकर उस आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ेगा। पूरी बाइबल मैंने पढ़ के देखा है, बरनबास को किसी पास्टर ने नहीं बोला कि भाई हमें ड्रम सेट लेके आने, थोड़ा पैसा इकट्ठा करो। किसी ने नहीं बोला, किसी पास्टर ने नहीं, किसी प्रेरित ने नहीं। और उसने खुद देखा परमेश्वर के घर में इस चीज की जरूरत है, मैं खड़ा होऊंगा इस बात के लिए। और वो गया, किसी ने उसको इंकरेज नहीं किया, किसी ने उसको उत्साहित नहीं किया, किसी ने उनको पुश नहीं किया, किसी ने उसको धक्का नहीं दिया, किसी ने उसको अंडर प्रेशर नहीं किया, किसी ने उसको जोर जबरदस्ती नहीं किया, किसी ने उसको बार बार बोझ नहीं डाला। वो खुद गया, जमीन बेची, पैसे लाके उसने प्रेरितों को लाके दे दिए। परमेश्वर के दास परमेश्वर के घर की जरूरतों को पूरा कीजिए, परमेश्वर के दास परमेश्वर के परिवार की जरूरतों को पूरा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर के घर की जरूरत मेरी जरूरत है, परमेश्वर के घर की कमी मेरी कमी है, इसलिए इन जरूरतों को पूरा कीजिए। परमेश्वर इतना खुश हो गया इस बात से, क्योंकि हमारा परमेश्वर, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते, जिस परमेश्वर की हम स्तुति करते, जिस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं,
वो लुटेरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो लुटेरा परमेश्वर नहीं है, वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, जिसने एक गिलास ठंडे पानी का प्रतिफल देने का वायदा किया है। और जो उससे बढ़कर करता तो उसका कैसे प्रतिफल वो रख लेगा। हालेलुया। वो तो उससे कई गुना बढ़कर परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, जिसने भी अपने माँ बाप बहन भाई को छोड़ा है, जिसने भी अपना इस मेरे सुसमाचार के लिए इस दुनिया में कुछ छोड़ा है, इस दुनिया में रहते हुए 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन देने का वायदा किया है। हालेलुया। जिसने भी थोड़ा बहुत इस दुनिया में त्यागा है परमेश्वर के लिए, कुछ बोया है परमेश्वर के लिए, इस दुनिया में 100 गुना और स्वर्ग में अनंत जीवन देने का वायदा प्रभु ने किया है। वो कैसे प्रतिफल को रख लेगा, वो कैसे प्रतिफल नहीं देगा, वो कैसे बरनबास को बर्बाद कर देगा, वो कैसे बरनबास के परिवार को रोटियों के टुकड़ों से मोहताज कर देगा, वो कैसे बरनबास को या उसके परिवार को भूखे मरने देगा। नहीं हो सकता है। हालेलुया। मालूम है क्या हो गया? जिस समय परमेश्वर ने इस बात को देखा, 9 अध्याय पढ़िएगा क्या और क्या क्वालिटी है, फिर मैं बाद में बताऊंगा परमेश्वर ने क्या प्रतिफल दिया। 9 अध्याय पढ़िएगा, 9 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 26 और 27 आयत को पढ़िएगा। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया। किसने? पौलुस ने। परंतु सब उससे डरते थे। सब लोग पौलुस से डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था, उनको विश्वास ही नहीं होता था लोगों को, कलीसिया को, कि वह भी चेला है, कि वो भी चेला बन गया है, वो भी बदल गया है। परंतु ध्यान से सुनिए, जिस समय पौलुस का धर्म परिवर्तन या जीवन परिवर्तन हुआ, जिस समय उसका मन बदल गया, जिस समय उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया, यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो गई। आप सब लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पौलुस जो है कलीसियों को सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को मारने पीटने वाला, परमेश्वर के लोगों को घसीटने वाला, आराधनालयों को बंद करने वाला, ऐसा एक कट्टर विरोधी व्यक्ति था। लेकिन एक दिन उसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया, यीशु मसीह के साथ उसकी मुलाकात हो गई। जिस समय वो कलीसियों में आराधना को बंद करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के लोगों को मारने पीटने के लिए जा रहा था, आराधना बंद करवाने के लिए जा रहा था, यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके साथ हुआ। घोड़े पर से नीचे उतरा और आंखों से अंधा हो गया। 3 दिन कुछ दिखाई नहीं दिया। 3 दिन के बाद हनन्याह नाम का एक पास्टर, परमेश्वर ने उसको बोला, जा पौलुस नाम का व्यक्ति, शाऊल नाम का व्यक्ति फला जगह में बैठा हुआ है, उसके लिए दुआ कर, क्योंकि 3 दिन से वो अंधा है, और जब तू उसके ऊपर हाथ रखेगा और उसकी आंखें खुल जाएगी और वो देखने लग जाएगा। वो बोला, प्रभु वो तो बहुत सताने वाला व्यक्ति है, वो तो मारपीट करने वाला व्यक्ति है, वो तो विरोधी आदमी है, वो तो कलीसियों को उजाड़ने वाला व्यक्ति है। उसने बोला, प्रभु ने बोला, सेट करके बिठा रखा, चिंता न कर, और इसलिए जाके केवल उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना कर, और वो अंधा है, देखने लग जाएगा। जैसे हनन्याह ने जाके प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया, और उसके बाद यीशु मसीह का चेला बन गया, यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, प्रचार करने लगा। जब प्रचार करने जाता था, लोग विश्वास नहीं करते थे, ये सच बोल रहे या झूठ बोल रहे, क्योंकि लोग उसके पहले का जीवन जानते थे, पहले की जिंदगी के बारे में जानते थे, और इसलिए कोई भी विश्वास नहीं करता था। प्रियो, सबसे ज्यादा सेवकाई, सबसे ज्यादा चर्च प्लांटिंग, सबसे ज्यादा कलीसियों की स्थापना, सबसे ज्यादा चिन्ह चमत्कार आश्चर्य कर्म अगर नया नियम में किसी ने किए हैं तो वो है प्रभु का दास पौलुस। लेकिन उसकी सेवकाई शुरू होने से पहले खत्म हो सकती थी यदि बरनबास बीच में ना आता। पढ़िएगा क्या लिखे, परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर, प्रेरितों के पास उसे लेके आया, उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा। उसने बताया जी सच बोल रहा है, इसका एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ हो गया है और यीशु मसीह के साथ इसकी मुलाकात हुई है। अब ये विरोधी नहीं रहा, अब ये सताने वाला नहीं रहा, अब ये कलीसियों को उजाड़ने वाला नहीं रहा, अब ये सच्चा भक्त बन गया है। हालेलुया। अंध भक्त नहीं,
सच्चा भक्त, चेला बन गया है ये। अब ये प्रभु का अनुसरण करता है, इसलिए जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। वो बरनबास था, परमेश्वर के घर का साधारण बर्तन, जो पौलुस को आगे लेके आया है। हालेलुया। उसने जिम्मेदारी को समझा। परमेश्वर के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ है। यदि हम आज इसकी बात नहीं सुनेंगे, यदि कलीसिया इसकी बात नहीं सुनेगी, यदि लोग इसकी बात नहीं सुनेंगे, तो ये व्यक्ति निराश हो जाएगा, ये व्यक्ति हताश हो जाएगा और ये वापस बैकस्लाइड हो सकता है। इसलिए बरनबास उस नए जन्मे बच्चे को ले आके लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवाता है, जानकारी देता है, लोगों के सामने उसका परिचय देता है, ये व्यक्ति बदल गया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस इतनी बड़ी सेवकाई कर पाया क्योंकि बिकॉज ऑफ बरनबास की वजह से। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के घर में जब कुछ जरूरत है, कुछ आवश्यकता है, केवल खड़े हुए देखते न रहे या परमेश्वर को अपनी पीठ मत दिखाएं। परमेश्वर के घर की जरूरत को अपनी जरूरत समझें, परमेश्वर के घर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता समझें, परमेश्वर के घर की कमी को अपनी कमी समझें। परमेश्वर ने जब उसकी इस बात को देखा और उसने देखा, उसने जमीन बेच के भवन में दे दिया और अपने लिए नहीं रखा, प्रभु खुश हुआ। परमेश्वर ने देखा एक नए जन्मे बच्चे को ले आके लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा है, उनका परिचय दे रहा है, पौलुस को इनकरेज करके सेवकाई में बढ़ा रहा है। परमेश्वर ने उस बात को देखा। परमेश्वर ने मालूम है कितना बड़ा प्रतिफल उसको दिया। बहुत बातें बता सकता हूँ, लेकिन समय की कमी के कारण मैं जल्दी शॉर्ट में जाते हुए एक बात आपको बता रहा हूँ। 13 अध्याय उसका 1 आयत को पढ़िए। अंताकिया की कलीसिया अंताकिया एक बहुत बड़ा साम्राज्य, यरूशलेम की राजधानी था किसी समय में। लेकिन और अंताकिया की कलीसिया जो बहुत बड़ी एक मॉडर्न कलीसिया थी, एक मॉडल था लोगों के लिए, एक नमूना कलीसिया। अंताकिया, उस कलीसिया में बहुत पास्टर, बहुत चर्च प्रेरित, बहुत नबी, बहुत भविष्यवक्ता थे। अब पढ़िएगा, अंताकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता, बहुत से भविष्यवक्ता थे और उपदेशक थे, और टीचर भी बहुत थे क्योंकि बड़ा चर्च था। जैसे बरनबास। सबसे टॉप में किसका नाम है? बरनबास। बरनबास का नाम सबसे टॉप पे रखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर के घर का साधारण बर्तन था, लेकिन परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दिया। कुछ क्वालिटी उसके अंदर थी, कुछ गुण उसके अंदर थे, और इसलिए परमेश्वर ने उसको नीचे नहीं रहने दिया, साधारण बर्तन नहीं रहने दिया। परमेश्वर ने अपने घर का एक सोने चांदी का बर्तन उसको बना दिया। हालेलुया, आदर का बर्तन उसको बना दिया। और सबसे टॉप में 13 अध्याय में सुनहरी अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। 4 अध्याय में एक साधारण विश्वासी है, लेकिन 13 अध्याय में केवल 9 अध्याय निकले हैं। 9 अध्याय बीतने पे ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ और टॉप की लिस्ट में उसका नाम है परमेश्वर के लोगों। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दें, अपने आप को प्रभु के हाथ में दें, और जरूर हम साधारण बर्तन हो सकते हैं, जरूर हम अनादर के बर्तन हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हाथ में देंगे, स्वामी के हाथ में देंगे, स्वामी को बोलेंगे प्रभु हम भी इस्तेमाल होना चाहते हैं तेरे लिए, हमें भी इस्तेमाल कर। और प्रभु हमारी वफादारी को देख के, प्रभु हमारी विश्वास योग्यता को देख के, प्रभु हमें भी फिलिप्पुस के समान इस्तेमाल करेगा, प्रभु हमें भी बरनबास के समान इस्तेमाल करेगा। हो सकता है जो सौभाग्य कभी बड़े बड़े परमेश्वर के दासों को नहीं मिला, कई और प्रभु के लोगों को नहीं मिला, वो साधारण पात्रों को प्रभु इन दिनों में वो मौका देना चाहता है। इस समय प्रभु नए लोगों को खड़ा कर रहा है, इस समय प्रभु साधारण लोगों को अपनी महिमा के लिए खड़ा कर रहा है, लेकिन उन लोगों को जो अपने आप को स्वामी के हाथ में जिन्होंने दे दिया है। अब इस समय आ चुका है कि परमेश्वर साधारण बर्तनों को लेके, साधारण पात्रों को लेके उन्हें अपनी महिमा के लिए फिलिप्पुस के समान बड़े बड़े लोगों को बपतिस्मा देने के लिए इस्तेमाल करे, और बरनबास के समान सुनहरी अक्षरों में नाम लिखने के लिए प्रभु को इस्तेमाल करे। प्रियो, जिस समय परमेश्वर के लोगों आपका समय है, उठ खड़े हो, बरनबास के समान उठ खड़े हो, फिलिप्पुस के समान। आज फिलिप्पुस अपनी सेवकाई करके चला गया, आज बरनबास अपनी सेवकाई करके चला गया। आज के फिलिप्पुस आप हैं, आज के बरनबास आप हैं, और इसलिए परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे दें, वफादारी के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ प्रभु को अपना जीवन सौंप दें, और प्रभु को बोले प्रभु मुझे भी तू फिलिप्पुस के समान इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे भी तू बरनबास
बरनबास के समान इस्तेमाल कर। और प्रभु चाहता है वो आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए, वो आपको आदर का बर्तन बनाने पाए, वो आपको शुद्ध करने पाए, वो आपको पवित्र करने पाए और आपको वो आदर देने पाए जो उसने फिलिप्पुस को दिया है, जो उसने बरनबास को दिया है। सुनहरी अक्षरों में उसका नाम लिखा गया है। आइए परमेश्वर के लोगों, मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। आइए अपने समर्पण को, अपने डेडिकेशन को एक बार फिर से ताजा करें और प्रभु के हाथ में एक बार फिर से अपने आप को दें और फिर से समर्पण करते हुए अपने जीवनों को हम प्रभु के हाथ में दें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, तेरे जिंदा जीवित वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा वचन जो हमसे बात करता है, जो हमारी अगुवाई करता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमारी सहायता करता है, पिता धन्यवाद। आज तेरा वचन प्रभु हमारे जीवनों से बोला और बातचीत किया है, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये वचन हमारी जिंदगियों में फलवंत होने पाए, 30 गुना भी नहीं, 60 गुना भी नहीं, बल्कि 100 गुना करके फलवंत हो। हम भी प्रभु फिलिप्पुस के समान तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, हम भी बरनबास के समान तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। प्रभु हम तेरे घर के साधारण बर्तन हैं, लेकिन प्रभु हम तेरे हाथ में अपने आप को दे देते हैं। जैसे फिलिप्पुस ने, जैसे बरनबास ने तेरे हाथ में अपने आप को दिया और तूने उनको बहुत आयत के साथ इस्तेमाल किया। प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर और अपनी महिमा को हमारे जीवन से ले, तेरे राज्य का विस्तार हमारे द्वारा हो और तेरा नाम हमारे जीवनों से जला पाए। आदर महिमा सब प्रभु तेरे पवित्र नाम को देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।